Hello everyone, welcome to Good Mantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and safe. I'm your educator Neha Taneja. So guys, this is one of the most requested topic. Requested topic के साथ साथ मैं आपको बता दूं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये पूरा वीडियो आपके लिए रहने वाला है क्योंकि आप सभी को पता है CSR UGC नेट के बारे में अगर आप बात करते हैं फॉर लाइफ साइंस, सिलेबस बहुत वास्ट है। तो अगर हम स्ट्रैटेजिकली मूव करते हैं, यानी कि कुछ सोची हुई समझी हुई चीज़ों को बहुत तरीके से एंड सलीके से फॉलो करते हैं, तब फॉर श्योर हमारे चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं एग्जाम को क्रैक करने के। तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ 13 यूनिट यानी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका 100% श्योरिटी रहता है कि वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आप इन टॉपिक्स पर अपनी कमांड कर लेंगे, बिलीव मी, आपकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक लाने की विद JRF। मोरओवर इन यूनिट्स में से हम कुछ एरियाज ऐसे देखते हैं जो कि बहुत कॉमन है, लाइक काफी सारे एग्जाम्स में वो फॉलो किए जाते हैं। आप बायोकेमिस्ट्री की बात करो, आप सेल बायो की बात करो, आप मॉलिकुलर बायो की बात करो, सिग्नलिंग की बात करो, ये कुछ ऐसे कोर एरियाज हैं जहां पर हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो सिर्फ एक मेरा एम यहाँ पर यही है कि मैं उसके लिए भी आपकी हेल्प करूं, क्योंकि अगेन अगर आप एक जगह अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो वो मल्टीपल जगह आपका चीज जो है वो टारगेट होगा। तो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। यूनिट 1 से जो है हम शुरू करते हैं एंड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। मेक श्योर जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1 to 13, उसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बिकॉज यहाँ से लाइक अगर आप 10 के स्केल पर बोलेंगे तो 9 to 10, इनफैक्ट 10 out of 10 आप कह सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फॉर श्योर आना ही आना है। सो अगेन मैं वही काफी बार पहले भी बोल चुकी हूँ, है ना, तो मैं दोबारा बोलती हूँ, ये कुछ वो चमकते हुए हीरे हैं जो कि ऑलरेडी आपके सामने हैं। क्वेश्चन का भंडार है, देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, देर आर लॉट ऑफ टॉपिक्स, बट दीज आर सुपर सेलेक्टेड टॉपिक्स जिसमें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। ओके, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट, दैट इज योर यूनिट नंबर 1। अगर आप बात करेंगे दैट इज आपका बायोकेमिस्ट्री, तो या मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रेलेवेंट टू बायोलॉजी। सबसे फर्स्ट यूनिट जिसको आप बायोकेमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसमें एंजाइमोलॉजी, एंजाइम्स की स्टडी, उनका इनहिबिशन, उनका काइनेटिक्स, ऑलवेज देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। स्टार मार्क मैं कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंजाइम्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स हो, टर्नओवर नंबर, या फिर इनके ग्राफिकल पैटर्न्स हो, या माइकलिस मेंटन से इक्वेशन से क्वेश्चंस हो, ऑलवेज यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। यूनिट नंबर 1, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। If you talk about your unit number 2, that is cell biology, यहाँ से अगर मुझे एक टॉपिक पिक करना होता है, कि वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, है ना, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जिनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है एंड अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो टॉपिक मैं बोल रही हूँ फॉर श्योर यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। यूनिट 2 सेल बायोलॉजी, सेल साइकिल एंड उसका रेगुलेशन कंप्लीटली आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। बिलीव मी, अगर ये सारे जो टॉपिक्स मैं आपको बतलाने वाली हूँ आप अच्छे से कर लेते हैं तो कितना तो आप वैसे ही स्कोर कर लोगे, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपको सेक्शन C में मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको सेक्शन B में मिलेंगे। तो सेल साइकिल बहुत अच्छे से एंड उसका रेगुलेशन, MPF मैच्योरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर हुआ, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, साइक्लिन CDK हुआ, इनहिबिटर्स के बारे में बात हुई, एक्टिवेटर्स के बारे में बात हुई, ऑलवेज देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। कमिंग टू यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 इज योर मॉलिकुलर बायोलॉजी, या जिसको आप फंडामेंटल प्रोसेसेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मॉलिकुलर बायोलॉजी में मेनली 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर। अगेन फिल्टर करना मुश्किल है क्योंकि कम ही टॉपिक है, 5 टॉपिक है, बट फिर भी अगर फिल्टरेशन के लिए बोला जाए, इन तीनों टॉपिक में से भी बोला जाए कि इनमें से सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी रहती है, देन रेप्लिकेशन इज द वन जहां से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। अदरवाइज यहां से मैं बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन भी नहीं करना चाहती हूँ कि आप ये कर लो, वो मत करो या वो मत करो। ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं एंड इनमें से भी रेप्लिकेशन एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम क्या है ना,
क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर। इनफैक्ट अगर आप लेटेस्ट पेपर भी देखेंगे तो वहां पर भी काफी क्वेश्चंस जो हैं वो रेप्लिकेशन से आपको मिले थे। तो मेक श्योर इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें। मूविंग टू यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 है आपकी एक काफी स्कोरिंग यूनिट, दैट इज सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग, GPCR एंड RTK सिग्नलिंग, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज से रेलेवेंट जो सिग्नलिंग पाथवेज है, अगर आप एक बार कर लेंगे तो शायद हमेशा के लिए चीजें याद रहेंगी। एक बार अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि यहां से क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलते ही मिलते हैं। सो मेक श्योर इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, चाहे आप माइंड मैप्स की फॉर्म में करें, फ्लो चार्ट की फॉर्म में करें, बट बहुत अच्छी कमांड जो है आपकी इन टॉपिक्स पर होनी चाहिए। Moving to the next unit. Next unit is a very interesting unit, that is your developmental biology. Again, I will say there are so many important topics जो इस यूनिट से आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो एक ऐसा कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बहुत पीक पर प्रोबेबिलिटी रहती है, दैट इज योर ड्रोसोफिला डेवलपमेंटल बायोलॉजी। लाइक पूरा जो जेनेटिक कंट्रोल है, अलग अलग जीन्स के बारे में बात हो रही है, बाइकॉर्ड, नैनोस, कॉडल, हंचबैक, विंगलेस, एनग्रेल्ड, राइट, मल्टीपल होम्योटिक जीन्स की बात हो रही है। देन ऑल्सो आप देखोगे दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि पूरी ड्रोसोफिला की डेवलपमेंटल बायोलॉजी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है ताकि आप इसमें भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट इज योर प्लांट फिजियोलॉजी, या बॉटनी से रिलेवेंट आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज योर प्लांट हार्मोन्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये मैंने दोनों को कंबाइन करके इसलिए रखा है क्योंकि प्लांट हार्मोन से क्या है ना, पहले क्वेश्चंस आते थे ज्यादा, लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन पे बहुत क्वेश्चंस आते थे। अभी भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेंड बदला है, बायोसिंथेटिक पाथवे पर फॉलो जो है फोकस करने लगा है। तो मेक श्योर सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से फॉलो करें, इंक्लूडिंग बायोसिंथेटिक पाथवेज। पहले सेकेंडरी मेटाबोलाइट से इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन अभी जो थोड़ा सा ट्रेंड बदला है उसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट से भी काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं। लाइक जो पूरी आप अलग अलग क्लास देखते हो टर्पीन्स की, एल्केलॉइड्स की, है ना, तो उनकी क्लास, उनके फीचर्स, थोड़े बहुत बेसिक फीचर्स आपको आइडिया होने चाहिए क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो इक्वल ही लेवल पर मैं ये दोनों टॉपिक्स को रखूंगी क्योंकि अगेन पीक टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस जो है आप लोगों से पूछे जाते हैं। Moving to the next unit, that is your animal physiology या ह्यूमन फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी आप बात करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी के बाद एनिमल फिजियोलॉजी। अगेन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बट अगेन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत पीक पर रहता है, हर एग्जाम में रहता है, दैट इज योर एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि हॉर्मोन्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कौन सा सोर्स ग्लैंड है, कहाँ पर ये टारगेट हो रहे हैं, अगर डेफिशिएंसी रहती है तो क्या हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी डिसीजेस हैं जो कि इन हॉर्मोन्स की लैकिंग या इनकी कंसंट्रेशन की लैकिंग की वजह से होती है। व्हाट आर दोस, इनका नेगेटिव फीडबैक लूप, दैट इज अगेन सुपर इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मेक श्योर इफ यू आर टारगेटिंग दिस यूनिट, ये टॉपिक किसी हालत में आपका छूटना नहीं चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज योर इनहेरिटेंस बायोलॉजी, जिसको आप जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हो। पेडिग्री एनालिसिस, चाहे क्वेश्चन आए सेक्शन बी में, चाहे क्वेश्चन आए सेक्शन सी में, ऑलवेज देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम पेडिग्री एनालिसिस। कई बार पेडिग्री इजी आती है, कई बार थोड़ा सा टफ भी आ जाती है, बट अगेन अगर आप जेनेटिक्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस टॉपिक पर आपकी कुछ अच्छी कमांड होनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं जो आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। डेफिनेटली जेनेटिक्स प्रैक्टिस मांगती है। आपने कोई एक टॉपिक लिया है, कम से कम उसके 10 to 15 क्वेश्चन आप दिल लगाकर सॉल्व कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको मिल सके। Moving to the next unit, that is unit number 9, diversity of life forms। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये यूनिट जो है लाइक पूरी गुरुमंत्र यूट्यूब चैनल पर फ्रीली काफी सारी वीडियोस इसके प्रेजेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर आल्सो देयर।
तो यूनिट नंबर 9 के बारे में मैं बात करूं तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग टेक्सास, फाइलोजेनेटिक ट्री जो कि अगेन यूनिट नंबर 11 से भी कनेक्ट होता है, कॉमन एंसेस्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस लाइक बैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चंस, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर क्वेश्चंस, आर्किया के ऊपर क्वेश्चंस, इनके बीच में कनेक्शन, तीनों डोमेन्स के ऊपर बेसिकली फोकस किया जाता है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, अगर आपके यूनिट नंबर 9 में बेसिक नॉलेज भी है, बेसिक नॉलेज इन द सेंस क्लास 11 12 एनसीईआरटी भी आपको अच्छे से आती है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप यूनिट कंसिडर नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लीजिए, उनको करने में कोई भी बुराई नहीं है। अगर आप थोड़ा सा समय उन पर दे देते हैं तो आप सीरियसली बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज योर इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस। अगेन इकोलॉजी में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट अगेन मैं पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करूं जहां पर आप पॉपुलेशन रिलेवेंट चीजें पढ़ते हैं, आर स्ट्रेटेजिस्ट, के स्ट्रेटेजिस्ट, सर्वाइवरशिप के कर्व्स पढ़ते हैं, है ना, पॉपुलेशन पिरामिड्स पढ़ते हैं, काफी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ते हैं, उनकी इक्वेशंस पढ़ते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पॉपुलेशन इकोलॉजी से पूछे जाते हैं। अगर आप अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं, बिलीव मी बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर टॉपिक है जिसमें इजीली बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। तो यूनिट नंबर 10 अ बिग थम्स अप फॉर पॉपुलेशन इकोलॉजी। Moving to the next unit, that is your unit number 11th, evolution and behavior. Again, there are so many topics जिससे questions repeatedly पूछे जाते हैं, but again मैं एक hit thumbs up दूं यूनिट नंबर 11 के लिए तो बिहेवियर पर, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर पर, एल्ट्रुइज्म, हैमिल्टन रूल, मेटिंग बिहेवियर, पॉलीगैमस, पॉलीएंड्रस, मोनोगेमी क्या है, राइट, Hardy-Weinberg principle, very important. Always there are questions either on assumptions or on numericals. There will be questions on Hardy-Weinberg and हर एग्जाम में आपको मिलता है। लेटेस्ट अगर आपने देखा आपका गेट का एग्जाम हुआ है वहां पर भी क्वेश्चंस थे, डीबीटी में भी क्वेश्चंस रहते हैं, सीएसआर भी जरूर पूछता है, तो उसको करना एज अ बिग थम्स अप। एल्ट्रुइज्म, हैमिल्टन रूल, मेटिंग बिहेवियर प्लीज अच्छे से कीजिए एंड सुपर डुपर बहुत ही इंटरेस्टिंग यानी एक प्यारी सी यूनिट। एंड ये भी आपको यही बोल रहा है ना, ये आप देख रहे हैं कि भैया ये तो करके ही जाना, ये मत छोड़ के जाना, ये आएंगे ही आएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट दैट इज यूनिट नंबर 12th, दैट इज योर अप्लाइड बायोलॉजी, एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। ऑलवेज देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट, दिस टॉपिक, लाइक काफी और भी चीजें हैं, जीन थेरेपी भी क्वेश्चंस आते हैं, ट्रांसजेनिक्स पर भी क्वेश्चंस आते हैं, कल्चर पर भी, प्लांट टिश्यू कल्चर, एनिमल टिश्यू कल्चर पर भी क्वेश्चंस आते हैं, बट एग्रोबैक्टीरियम अ बिग थम्स अप जिस पर फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो प्लीज मेक श्योर इसको आप बहुत अच्छे से करें बिकॉज इसको करना इज सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट वेदर यू आर कंसिडरिंग दिस यूनिट और नॉट। एक ये भी अच्छा तरीका है, आप 13 यूनिट में से कुछ यूनिट सेलेक्ट करते हो, बट जो यूनिट आपने छोड़ी एटलीस्ट उनके इंपॉर्टेंट कर लो ताकि एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाए। कई बार क्या होता है जिस यूनिट में हम प्रिपेयर करके जाते हैं वहां पर जो क्वेश्चन आता है वो हम नहीं बना पाते हैं, लेकिन दूसरी यूनिट का क्वेश्चन बन जाता है ना, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है या क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो मेक श्योर यूनिट नंबर 12 एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर आप जरूर 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 फोकस करें। कमिंग टू द वेरी लास्ट यूनिट दैट इज योर टेक्निक्स। अब देखिए टेक्निक्स में वो चीजें आती हैं जो कि कुछ चीजें तो आप अपने बहुत बेसिक क्लासेस से पढ़ रहे हैं, लाइक 11 12 से पढ़ रहे हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। एंड आप देखो 2020 से तो पीसीआर का वैसे ही बहुत ज्यादा है, रियल टाइम पीसीआर का लाइक पूरा कौन सी एंजाइम यूज हो रही है, क्या स्टेप्स हैं, एवरीथिंग। पीसीआर इज सुपर इंपॉर्टेंट, पीसीआर एंड टाइप्स ऑफ पीसीआर। इसके साथ साथ बायोफिजिकल मेथड्स, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, सर्कुलर डाइक्रिज्म, एक्सरे डिफ्रैक्शंस, इनसे भी हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है क्वेश्चन, लाइक ये भी हाई प्रोबेबल टॉपिक है जिनमें से क्वेश्चंस फॉर श्योर आते ही आते हैं। सो मेक श्योर जो भी मैंने आपको एक एक चीज बताई है बेटा, ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ बताई है, बहुत एनालिसिस के साथ बताई है, एंड मेरे को पक्का विश्वास है, लाइक मैं पॉइंट 1 भी इसमें नहीं छोड़ूंगी कि अगर आप ये अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लाइक आपका एक बहुत लेवल अप हो सकता है स्कोर। सो गाइस,
होपफुली चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एंड अगेन आप सभी जानते हैं कि मेरी बुक भी लॉन्च हुई है, लाइफ साइंसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट माइंड मैप विद क्विक रिविजन नोट्स, जो कि सभी लाइफ साइंस के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या माइंड मैप्स में है, ऑलरेडी पूरा इंडेक्स में आपके साथ अपने गुरुमंत्र टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर चुकी हूँ। कुछ कंटेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी है सो दैट आप एक आइडिया ले सकें। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारे बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट किया है एंड डेफिनेटली लास्ट टाइम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। आई विल बी गिविंग यू ऑडियोज ऑफ ईच माइंड मैप, लाइक जिनके पास ये बुक्स हैं उनके लिए मैं एक पूरा ऑडियो भी जो है सारे माइंड मैप 101 माइंड मैप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, राइट स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 2 13, वो मैं सारे के सारे जो है डिकोड करूंगी ताकि अगेन आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए, मैपिंग हो जाए पूरी इंपॉर्टेंट चीजों की। Amazon पर ये बुक अवेलेबल है, आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं इसका कमेंट्स में या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगी। जस्ट आपको क्लिक करना है एंड चीजों को आगे बढ़ाना है। मोरोवर गुरुमंत्र मेरा जो है टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। स्पेलिंग अगर आप सही पुट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, यही नाम है। वहां पर भी मैं सारी इंफॉर्मेशन आप तक देती रहती हूँ। Moreover, in case you are following me on Unacademy, then Unacademy पर भी जो upcoming courses हैं for upcoming exam वो सारे के सारे live हो चुके हैं। In case you are interested, you are most welcome to join me there also. Referral code NEHA, simply NEHA, NEHA for all the classes for all type of subscription use करना ना भूलें। In case अगर आपको कोई query है relevant to plus या iconic, आप मुझे call भी करके या फिर आप मुझसे personally भी touch में रह सकते हैं। सो होपफुली एक छोटी सी जो कोशिश है, बहुत मेहनत से जो है आप लोगों के सामने जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ हेल्पफुल रहेंगी। एंड आपने अगर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। इसी तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनोवेटिव वे में मैं आपके सामने लाती रहूँगी। अपना प्यार, अपना साथ यूं ही बनाए रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Thank you so much everyone. See you soon. Thank you so much once again.